वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। आज हम करंट के एक नए इशू को डिस्कस करेंगे और वो इशू है ज्ञानवापी मस्जिद इशू, है ना। ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दा जो अभी सुर्खियों में छाया हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, उसको यहाँ पे समझेंगे। उसके बैकग्राउंड को जानेंगे कि क्या बैकग्राउंड है उसका, कब ये विवाद स्टार्ट हुआ, और उससे रिलेटेड जो भी कानून है ना, जो भी लॉ है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जो ज्ञानवापी मुद्दा है वो कई दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्ञानवापी मुद्दा किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञानवापी एक मस्जिद है। ज्ञानवापी क्या है? एक मस्जिद है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के कैंपस से सटा हुआ है ना। यानी काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके बगल में ही, उससे सटा हुआ ही एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानवापी मस्जिद, है ना। तो विवाद क्यों हुआ? विवाद किस चीज़ का विवाद अभी चल रहा है? ये विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजहों को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड को समझना होगा, है ना। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी विश्वनाथ के बगल में है, उसका निर्माण औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में कराया था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण लगभग 100 सालों बाद अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें विवाद की क्या वजह है? तो 1991 में, जहाँ जिस साल इस विवाद की शुरुआत होती है, 1991 में कुछ पृष्ठ थे, कुछ पुजारी थे, जिन्होंने बनारस सिविल कोर्ट में एक सूट दायर किया, है ना। और वो उस सूट में ये कहा, ये लॉजिक दिया कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका कंस्ट्रक्शन इलीगल है ना। ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ पर है वहाँ पे पहले लॉर्ड विश्वेश्वरैया टेम्पल था, है ना, शिव जी का टेम्पल था। और उसके नीचे एक ज्योतिर्लिंग था, है ना, उनका कहना है। और उसको नष्ट करके औरंगजेब ने उस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, ये कहना था उन पृष्ठ का। तो इस सूट को, इस केस को वाराणसी सिविल कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज कर दिया गया? इस आधार पे खारिज कर दिया गया कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसमें कहा गया है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके कैरेक्टर को, है ना, उसका जो कैरेक्टर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी जो मस्जिद है उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता है। यानी जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। यानी जो भी मंदिर या मस्जिद, जो भी रिलीजियस डोमिनेशन है, जो भी रिलीजियस प्लेस हैं, वो 15 अगस्त 1947 के डेट के दिन तक वो जिस भी रिलीजियस कैरेक्टर के होंगे उनको उसी रिलीजियस कैरेक्टर में रखना है। उनके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता है। राम जन्मभूमि वाला जो मुद्दा था वो इसका अपवाद था। यानी राम, उसमें लिखा हुआ है इस एक्ट में कि राम जन्मभूमि वाला जो केस है, मुद्दा है, वो एक अपवाद है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे 1991 में लागू किया गया था, उसके अनुसार किसी भी रिलीजियस प्लेस को, यानी उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता है। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, मंदिर है तो मंदिर रहेगा। और इसी कानून के आधार पर प्रीस्ट के द्वारा किए गए सूट को खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में और भी कई सारे लोगों ने याचिका दाखिल की, सूट दायर किया, है ना। और उसको देखते हुए वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वाराणसी के सिविल कोर्ट को,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब यूनिट कोर्ट का हाईएस्ट लेवल होता है, उसने वाराणसी के सिविल कोर्ट को ये ऑर्डर दिया कि इस सूट का सुनवाई किया जाए। ठीक है, और उसी आधार पे उस सूट का सुनवाई स्टार्ट हुआ सिविल कोर्ट में 1998 में। लेकिन इसके विरुद्ध AIM ने, AIM क्या है, अंजुमन इंतजामिया मॉस्क्यू कमेटी, है ना, अंजुमन इंतजामिया मॉस्क्यू कमेटी, जो कि बनारस में 22 या उससे अधिक मस्जिदों का देख रेख करता है, उसमें से ज्ञानवापी मस्जिद भी एक है, उसने इस सूट के अगेंस्ट, है ना, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, है ना, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया। 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया, है ना, यानी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। 22 साल तक ये स्टे जारी रहा, है ना, 22 साल तक ये स्टे जारी रहा और 22 साल तक ये मामला दबा रहा। एकदम से 2019 में ये मामला फिर से उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि 2019 में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है ना, और उसी के तुरंत बाद बनारस के एक वकील ने, है ना, बनारस सिविल कोर्ट में एक सूट दायर किया और उस सूट में ये लिखा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ना, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उसका साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए, है ना, उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम किसी ने किसी सूट में, है ना, साइंटिफिक सर्वे का डिमांड किया गया। ओके, इसी बीच लेकिन ये जो केस हुआ था, इसके अगेंस्ट AIM ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पे एक सूट जारी किया और इस पे स्टे लगा दिया गया। ठीक है, इसी बीच 2021 में जो पुराने जो लोग थे जिन्होंने सूट किया था 91 में, उन्होंने फिर से एक सूट दायर किया बनारस सिविल कोर्ट में और ये कहा कि कोई भी केस किसी भी केस पर 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं लगाया जा सकता है। तो वो 1991 वाला जो केस था, जो प्रिस्ट लोगों ने केस किया था फर्स्ट टाइम, उसको फिर से खोला जाए, फिर से उस पर कार्रवाई की जाए। और इसीलिए बनारस सिविल कोर्ट ने उस केस को फिर से खोला, उस पर फिर से कार्रवाई करने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन इसके विरोध में जो AIM है ना, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और इलाहाबाद कोर्ट ने उस पर फिर से स्टे लगा दिया। इसी बीच 2021 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे भी सवाल उठने लगे। उसके अगेंस्ट में कई सूट जारी किए गए, कई सूट डाले गए, है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे पिटीशन डाले गए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1921 के अगेंस्ट, 1991 के अगेंस्ट। इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच अप्रैल 2021 में बनारस सिविल कोर्ट के एक जज ने साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर दे दिया और एक 5 मेंबर कमेटी बनाई ताकि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सके। बट AIM ने इस कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर किया और इस पे स्टे लगा दिया गया, है ना, इस घटना पे स्टे लगा दिया गया और ये कहा गया कि ये जो दोनों केसेस हैं, एक तो जो केस था कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था और दूसरा जो केस जो 1991 का जो ओरिजिनल पिटीशन था, ओरिजिनल सूट था, उसको जो इन्होंने रीओपन किया। तो ये इन दोनों केसेस पे जो है इनका जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा वो ये कब देंगे, 28 अगस्त 2023 को देंगे, है ना, ये बोला 2021 में, है ना, 28 अगस्त 2023 को वर्डिक्ट दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ
कि अगस्त 2021 में, है ना, अगस्त 2021 में बनारस की 5 महिलाओं ने बनारस सिविल कोर्ट में एक सूट दायर किया और उसमें उन्होंने जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके कैंपस में जो कुछ हिंदू देवताओं की जो मूर्तियां हैं, है ना, जैसे कि सिंगार गौरी या फिर लॉर्ड गणेशा या हनुमान की जो मूर्ति है, एलिट जो ये बता रहे हैं कि उसमें जो मूर्ति हो उसमें उन्होंने पूजा करने का अधिकार मांगा, वर्शिप करने का अधिकार मांगा। ठीक है, लेकिन इस अधिकार को अधिकार मांगा, तो इसी सूट के तहत बनारस सिविल कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी साइंटिफिक सर्वे करने का फिर से ऑर्डर जारी किया और उसके वीडियोग्राफी करने का भी ऑर्डर जारी हुआ, है ना। ये जो 5 महिलाओं ने जो सूट डाला था बनारस सिविल कोर्ट में, उसी के फैसले में वहाँ के सिविल कोर्ट ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और वीडियोग्राफी कराने का फैसला लिया। तो ये जो फैसला लिया गया वीडियोग्राफी कराने का, ये अप्रैल 2022 में लिया गया और मई 2022 में साइंटिफिक सर्वे स्टार्ट हो गई, वीडियोग्राफी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो सर्वे कमेटी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपने उस वीडियोग्राफी में पाया कि जो एक जगह है जिसको वुजू खाना बोलते हैं। वुजू खाना क्या होता है? मस्जिद में वुजू खाना वो जगह होता है जहाँ पे हम लोग हाथ पैर को धोते हैं, है ना, पवित्र होने के लिए, है ना, मस्जिद में एंटर करने से पहले। तो उन्होंने पाया कि वुजू खाना में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हिंदू लोग शिवलिंग के रूप में जिसे क्लेम कर रहे हैं, है ना। मतलब हिंदुओं का कहना है कि वो जो शिवलिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर मिला है उस वीडियोग्राफी में, वो क्या है, वो शिवलिंग है। और मुस्लिमों का कहना है कि वो कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक फाउंटेन है। तो जो रिसेंट विवाद है, ये विवाद इसी पे अभी चल रहा है ना। तो इसके जो ऑर्डर था वीडियोग्राफी का, उसके खिलाफ जो AIM है, AIM ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस इन्वेस्टिगेशन पे, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उस पर स्टे लगा दिया। ठीक है, उस पर स्टे लगा दिया। और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था? सुप्रीम का ऑर्डर था कि इस वुजू खाना को सील कर दिया जाए, है ना। इस वुजू खाना, तो उन्होंने वुजू खाना वाला जो एरिया था, जो पॉन्ड वाला एरिया था, उसको सील कर दिया, है ना। इसी बीच उन 5 महिलाओं में से 4 महिलाओं ने फिर से सिविल कोर्ट का रुख किया और उस सिविल कोर्ट में ये एक सूट डाला कि वुजू खाना वाला जो एरिया है उसको छोड़कर बाकी जो एरिया है उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, है ना, उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। और इस सूट के तहत बनारस सिविल कोर्ट ने ये फैसला लिया कि इस पे फिर से इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो इस फैसले के विरुद्ध AIM यानी अंजुमन इंतजामिया मॉस्क्यू कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक केस दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट का AIM को बोला कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं राहत पाने के लिए, है ना। जो बनारस सिविल कोर्ट का जो फैसला था कि वहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो वुजू खाना एरिया को छोड़कर, उस फैसले से राहत पाने के लिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 227 के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो निचले कोर्ट के ऑर्डर को बदल सकता है ना, और उसी के जुरिसडिक्शन में ये आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आपको राहत मिल सकती है। ठीक है, तो फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अभी चल रहा है ना, ये मामला अभी भी चल रहा है ना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी 3 केसेस हो गए। एक तो जो बनारस के एक लॉयर ने सूट जारी किया था, है ना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराने का। दूसरा जो 1991 का जो ओरिजिनल सूट था जिसको फिर से रीओपन किया गया, वो भी अभी चल रहा है, जिसके वर्डिक्ट को रिजर्व किया गया था 28 अगस्त 2023 के लिए। और ये जो फ्रेश मामला है जिसमें 5 महिलाओं ने जो पूजा
करने का जो अधिकार मांगा है वो केस भी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो सभी कोर्ट पर लागू होगा और वही डिसीजन होगा। फिर आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग वो आप अपना अभी देख सकते हैं, है ना। तो अभी यही है कि ये जो मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को या 4 अगस्त को फैसला देने की बात कही है, सिटिंग करने की बात कही है। 5 या 4 अगस्त को हमें पता चलेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या आगे फर्दर इस पे फैसला आता है। थैंक यू।